न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अनरजिस्टर्ड मदरसाज, जी हाँ, वो मदरसे जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें 10,000 रुपया प्रतिदिन जुर्माना जो है वो जमा करना होगा। यूपी सरकार द्वारा जो है वो इसके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं और उनका ये मानना है कि यूपी में 24,000 मदरसे जो हैं वो चल रहे हैं, जिनमें 16,000 मदरसे जो हैं वो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, और 8,000 ऐसे मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। और ये जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना जो है वो जमा करना होगा। और ऐसा ही एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर में भी आपको याद होगा कि पिछले महीने निकला था, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी मदरसे चल रहे हैं उन्हें कहा गया था कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें। और रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन मदरसों को जमा कराने होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ज़मीन के कागजात होते हैं, बिजली के कनेक्शन की कॉपी, पानी के कनेक्शन की कॉपी और कुछ और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन के वक्त। और वहीं दूसरी तरफ जमायतुल हिंद जो है उनका ये मानना है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है मदरसों के साथ और ज़्यादती है, क्योंकि 10,000 रुपया प्रतिदिन जुर्माना जो है वो ये मदरसे जो है वो कैसे जमा करा सकते हैं जो फ्री ऑफ एजुकेशन यानी मुफ्त एजुकेशन जो है वो बच्चों को दे रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में तालीम कैसे होती है, क्या होती है और कौन लोग मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मदरसों में तालीम जो है वो लगभग मुफ्त जो है वो दी जाती है, और मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जो है वो दी जाती है। अमूमन एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ शायद धर्म की जो एजुकेशन है वो दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल सभी मदरसों में ये चीज़ मैंडेटरी हो गई है, यानी लाजमी हो गई है कि आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम जो है वो भी देनी, यानी इंग्लिश, मैथ, साइंस जो हम बाकी स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हैं, तो वहीं ये रिलीजियस स्कूल्स जो है वो भी वहाँ पे जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो पढ़ाते हैं। और लेकिन यहाँ पे कौन से बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जो एक तो गरीब होते हैं और दूसरा जो ये चाहते हैं कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम जो है वो भी हासिल करें। और ये मदरसे जहाँ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं हर मज़हब के मुख्तलिफ़ स्कूल जो है वो चलते हैं, जिन्हें अलग अलग नाम जो है वो दिया जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और वहाँ पे हर मज़हब की, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे मुख्तलिफ़ इदारे हैं जहाँ पे मजहबी तालीम जो है वो दी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मजहबी तालीम हासिल करने के बाद ये बच्चे जाते कहाँ हैं। तो मैं आपको बताऊं कि समाज में पिछले सदियों से इन लोगों की बहुत बड़ी अहमियत है। अब मुस्लिम समुदाय की बात करें तो जो यही बच्चे जो इन मदरसों से निकलते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो दुनियावी तालीम को छोड़कर मजहबी तालीम में जो है वो मुलविस हो जाते हैं। और मजहबी तालीम में मस्जिदों में नमाज़ पढ़वाना, आखिरी रसूमात के वक्त आपके जनाजे पढ़वाने, और इसके अलावा बाकी चीज़ें, यानी जो आप जानते हैं जब मुस्लिम समुदाय में शादी होती है, निकाह की जो रसूमात हैं वो भी यही मजहबी जो रहनुमा होते हैं या फिर जो मजहबी दानिश्वर होते हैं वो जो है वो अंजाम देते हैं। अब इसी तरह से हम हिंदू मज़हब में भी देखें तो वहाँ पे जो पंडित होते हैं उनका क्या रोल होता है हम जानते हैं, और हर मजहबी रसूमात में पंडित जो है वो उनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। और ख़ासकर जो धर्म गुरु होते हैं या फिर जो मजहबी दानिश्वर होते हैं, इनका त्योहारों पे कितना ज़्यादा बड़ा रोल होता है ये हम सब देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मदरसे जो हैं वो चूँकि मुस्लिम समाज के साथ जुड़े हैं तो इनको जो है वो मुख्तलिफ नज़र से देखा जाए, बल्कि सरकार को ये चाहिए कि सभी जो मजहबी इदारे हैं उन पे एक यकसा नज़र हो। और हाँ, अगर इन मदरसों के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, हर मदरसे का जो है वो ऑडिट होना चाहिए कि अगर मदरसा खुला है तो वहाँ पे जो तालीम दी जा रही है वो किस किस्म की तालीम दी जा रही है, और हर मज़हब के इदारों को जो है वो चेक करना चाहिए, उनका ऑडिट करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो सरकार की भी कोशिश है वो ये है कि इन
मजहबी इदारों को जो है यानी मदरसों को जो है वो एक सरकार की निगरान में जो है वो लाया जाए और दूसरी तरफ इनका ऑडिट हो, और इसके अलावा जो बाकी गतिविधियां वहाँ पे चल रही हैं यानी जिस तरह से सरकारी स्कूलों का चेक होता है उसी तरह से इन मजहबी स्कूलों का भी चेक हो। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि शायद कि अगर सरकारी स्कूल में मुफ्त एजुकेशन मिल रही है तो ये बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि सरकारी स्कूलों में मजहबी तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं दी जाती है, और इन मदरसों में जो है वो मजहबी तालीम भी दी जाती है और दुनियावी तालीम भी जो है वो दी जाती है। अब ये बच्चे का अपना ज़ाती फैसला है कि वो सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करना चाहता है या दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम जो है वो भी हासिल जो है वो करना चाहते हैं। तो इस बात में कोई भी कोताही या फ़र्क नहीं है कि सरकार अगर चाहती है तो वो देखे, बल्कि मैं इस वीडियो के ज़रिए सरकार से ये कहूँगा कि वो जाए, वो मदरसों में देखे कि वहाँ पे किस किस्म की तालीम जो है वो दी जाती है। लेकिन ये नैरेटिव कतन बिल्ड नहीं करना है कि हर मदरसा जो है वो गलत तालीम देता है, हर मदरसे से जो तालिब इल्म निकलते हैं वो गलत राह पर जाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इन मदरसों पे जो है, इन मदरसों ने बहुत सारे साइंटिस्ट भी बनाए हैं, उलमा भी बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी बनाए हैं जो आज मुख्तलिफ पदों पर जो है वो काम भी कर रहे हैं। और अगर शक व शुबा की कोई गुंजाइश है तो मदरसों में जाकर जो है वो चेक भी जो है वो किया जा सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।